पहली मरतबा खबर मिली कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, उस वक्त आपके क्या दिमाग खुशी बहुत ज़्यादा हुई। उसको अब मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मैं काफ़ी टाइम भी गुजर गया है, लेकिन उस समय जो खुशी थी वो लगा दे गया। 2 हफ्ते नॉन फॉर्मेट थी, उसकी जो एडिटोरियल का पेज, नेशनल न्यूज़ का पेज, इंटरनेशनल न्यूज़, ओपिनियन का पेज, उसके बाद हम मेरे पास आए कि हर चीज़ जो है वो हार्ड वर्क के जरिए कम हासिल की जा सकती है। मैंने अपनी तैयारी छोटी सी अकेडमी से जारी है, इवन के इंटरव्यू के टाइम भी मैंने तैयारी, अगर मैं कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली सब दुनिया भी कर सकती है। अब मेरे से गाइडलाइन ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़लोची न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हारून। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ PMS के इम्तिहान में कामयाबियाँ हासिल की बल्कि थल की मिट्टी का नाम भी रोशन किया। आज हमारे साथ मौजूद है हारिस अली साहब, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हारिस अली साहब का काम थल के ज़िला मियांवाली से है और बुनियादी तौर पर यह भी ज़लोची है। आज हम इनसे PMS के सफ़र, तैयारी की हिकमत अमली और नौजवानों के लिए रहनुमाई पर बात करेंगे। आज का इंटरव्यू उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अहम है जो PMS के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया जाए। सर, सबसे पहले आपको ज़लोची न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। हमें ये बताएं कि आपका PMS का सफ़र कैसा गुजरा और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना किया। देखिए, PMS का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन की, जब मैं स्टार्ट उसको मैंने ग्रेजुएशन की थी और तकरीबन मेरा 1 साल लगा था इसकी तैयारी में। और इस दौरान ओबियसली लंबा टाइम लगता है इसको एग्ज़ाम को, तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से उन चीज़ों को सार वो ख़त्म किए और अल्लाह ने कामयाब किया। और सर, जब आपको पहली मरतबा खबर मिली कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, उस वक्त आपके क्या दिमाग। देखिए, उसकी ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई। उसको अब मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मैं काफ़ी टाइम भी गुजर गया है, लेकिन उस समय जो खुशी थी वो लगा दे गया। इस वक्त जो अभी PMS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, मेरे पास जो हमें आते हैं यहाँ पर कि आप मैं बताएं गाइड करने से, मैं तो नहीं कहता हूँ कि आप 2 हफ्ते नॉन फॉर्मेट, उसकी जो एडिटोरियल का पेज, नेशनल न्यूज़ का पेज, इंटरनेशनल न्यूज़, ओपिनियन का पेज, उसके बाद हम मेरे पास आए, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करें। ऐसे ज़्यादातर वैसे कहा नहीं जाता है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक डाउन को और एक जगह बाहर जी तो कैटेगरी से पढ़ना, इसका क्या असर देश में आता है। मेन इसका कंसेप्ट ये है कि ये ऐसे एग्जाम में क्या हो, सेंट्रल ये बहुत वास्ट किस्म का सब्जेक्ट्स हैं, बहुत उसमें ये नहीं हो सकता कि आप एक छोटा सा आपने सब्जेक्ट हिस्सा कवर कर लिया और वो सब्जेक्ट पास हो। इंग्लिश ऐसे का एग्जाम है तो किसी भी जगह से आ सकता है। आपको अपने करंट अफेयर से, अपनी जो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो दुनिया का ख्याल है उन चीज़ों के बारे में, जो आपको बड़े बड़े का क्या ख्याल है उस टॉपिक के बारे में, उन सारे ख्यालात का आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, कोई चीज़ का मुताला करेंगे तो आप कुछ कर सकेंगे। अगर आपको इन चीज़ों का मुताला करने की आदत ही नहीं है, एक रिसर्च करने की आदत ही नहीं है, तो आप फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है इसके बगैर। आप अच्छा, थल के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे जो ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं पर उनको फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड नहीं होती। देखें, पैगाम ये है कि हर चीज़ जो है वो हार्ड वर्क के जरिए कम हासिल की जा सकती है। हमारे यहाँ आजकल इस तरह का दौर आ गया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मीडिया का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप वहीं से, मैंने अपनी तैयारी छोटी सी अकेडमी से जारी है, इवन के इंटरव्यू के टाइम भी मैंने तैयारी, अगर मैं कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली सब दुनिया भी कर सकती है, ठीक है। तो मेरे अंदर कोई ख़ास कोई अलग से एबिलिटीज़ कोई नहीं है। आप नेट से हर चीज़ डाउनलोड कर लें, आप लोगों से गाइडलाइन ले लें, आप मेरे से गाइडलाइन ले लें, तो आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नेट से मिल सकती है। हमारे टाइम पे तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जैसा आज के दौर में इतना अच्छे तरीके से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो लोगों के लिए पैगाम ये है कि आप हार्ड वर्क पर यकीन रखें, ये शॉर्टकट वाले तरीके हैं या इस किस्म की जो बातें हैं उन पर यकीन न रखें। अच्छा, आगे तैयारी के बाद आगे कौन सी ऐसी हिडन मुश्किलात हैं जिसका स्टूडेंट को अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे साथ ये भी पेश आ सकती है। देखें, मुश्किलात हर तरह की जॉब के अंदर है, सिर्फ वो इस सिविल सर्विस के अंदर नहीं, ठीक है। मुश्किलात पेश आएंगी आपको, लेकिन
जब आप एग्ज़ाम पास करके फील्ड में आ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे आपको उन मुश्किलात से निपटने का तरीका भी आ जाता है। अब जिस तरह की हम शुरू में आए तो पहले तो अकेडमी थी, हमें लाहौर जाना था, फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी शिफ्ट थी, फिर हमने सेक्रेटरिएट में टाइम गुजारना था। हर तरह के एक्सपीरियंस हमने किए। किसी जगह फैसिलिटीज़ अच्छी थी, किसी जगह फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। इसी तरह मुख्तलिफ जो पीयर्स का प्रेशर होता है आपके ऊपर, पिछली सिविल सर्विस को ज्वाइन करने की वजह से, वो भी था। तो जब आप फील्ड में तब आ जाते हैं, आप चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं। वो कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है जिनको आप कहें कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल है और आप उसको हल नहीं कर। और तैयारी के वक्त या आगे जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप कौन सा होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि इंटरव्यू सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जी पर कुछ लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। ठीक। आपके लिए मुश्किल स्टेप कौन सा ज़्यादा रहा? देखिए, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल स्टेप रिटर्न का था, लेकिन जब आप रिटर्न कर लेते हैं तो मेन जो फेज़ है वो आप कर गुजार गए हैं। उसका जो इंटरव्यू है वो आपके कॉन्फिडेंस की चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अंदर आपका जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। नॉलेज तो आपने अपने रिटर्न में दिखा दिया है। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल रिटर्न का था। इंटरव्यू में तो अल्लाह का शुक्र है कि वो फेज़ जो है वो आसानी से गुजर गया था। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।